हेलो साथियों, आज हम कक्षा 9 के अध्याय 6 रेखा एवं कोण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहला बिंदु जिसका कोई भाग ना हो उसे बिंदु कहते हैं, जैसे बिंदु ए दर्शाया गया है। अगला रेखा, चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं, जैसे ए बी, ए और बी। ए बी एक रेखा है, उसी तरह से पी और क्यू भी एक रेखा है। रेखा के प्रकार, पहला सरल रेखा, सीधी खींची गई रेखा को सरल रेखा कहते हैं, जैसे ए बी एक सरल रेखा का उदाहरण है। दूसरा वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी खींची गई रेखा को वक्र रेखा कहते हैं, जैसे पी क्यू वक्र रेखा का उदाहरण है। रेखा के कुछ अन्य प्रकार, पहला प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब दो रेखाएं आपस में कटान करें तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। यहाँ ए बी एक रेखा है, पी क्यू दूसरा रेखा एक दूसरे को बिंदु ओ पर कटान किया है, इसलिए ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगला होता है तिर्यक रेखा, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। यहाँ एल एक रेखा है, एम दूसरा रेखा, एन तीसरा रेखा। इन तीनों रेखाओं को एक अन्य रेखा प्रतिच्छेद किया है जो पी है, इसे तिर्यक रेखा कहेंगे। अगला होता है समांतर रेखाएं, जब दो या दो से अधिक सरल रेखाएं जो आपस में कभी कटान ना करे तो ऐसे रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं, इसे समांतर से निरूपित करते हैं। जैसे एल एम एन तीनों समांतर रेखाएं हैं तो इसे एल समांतर एम समांतर एन लिखेंगे। अगला होता है लंब रेखाएं, वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर कटान करे उसे लंब रेखाएं कहते हैं, इसे लंब से निरूपित करते हैं। यहाँ ए ओ और बी सी एक दूसरे को समकोण पर कटान किया है, इसलिए यहाँ ए ओ लंब बी ओ सी है। आगे बढ़ेंगे, हम कोण के बारे में चर्चा करेंगे। कोण किन्हीं दो रेखाओं के निश्चित बिंदु पर मिलने से उत्पन्न झुकाव को कोण कहते हैं, इसे कोण से निरूपित करते हैं। तो यहाँ देखिए साथियों, ओ ए और ओ बी बिंदु ओ पर मिला हुआ है और इसे एक झुकाव बना है, इसे कोण कहेंगे। इस कोण को हम कोण ए ओ बी से दर्शाएंगे या कोण बी ओ ए से दर्शाएंगे। कोण के प्रकार, पहला न्यून कोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं, जैसे 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री इत्यादि। अगला समकोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, जैसे 90 डिग्री। अधिक कोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं, जैसे 100 डिग्री, 179 डिग्री, 50 डिग्री इत्यादि। अगला ऋजु कोण, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे ऋजु कोण कहते हैं, जैसे 180 डिग्री। अगला होता है पुनरुक्त कोण, जिस कोण की माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो उसे पुनरुक्त कोण कहते हैं, जैसे 200 डिग्री। कोण के अन्य प्रकार, पहला पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ऐसे कोण एक दूसरे को पूरक कोण कहते हैं, जैसे 40 डिग्री, 50 डिग्री। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, इसलिए 40 का पूरक 50 और 50 का पूरक 40। इसी तरह से 30 और 60 जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, इसलिए
30 डिग्री का पूरा कोण 60 डिग्री हुआ और 60 डिग्री का पूरा कोण 30 डिग्री हुआ। अगला होता है संपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो एक दूसरे को संपूरक कोण कहते हैं। जैसे 100 डिग्री और 80 डिग्री, जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, इसलिए 100 डिग्री का पूरक कोण संपूरक कोण 80 डिग्री और 80 डिग्री का संपूरक कोण 100 डिग्री होगा। इसी तरह से 130 डिग्री और 50 डिग्री, 130 डिग्री और 50 डिग्री, जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, इसलिए 130 डिग्री का संपूरक 50 डिग्री और 50 डिग्री का संपूरक 130 डिग्री होता है। धन्यवाद साथियों।